नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एसआई रिकी पूनिया आपके अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, कल एक ऑडियो वायरल हो रही थी उसके संबंध में, और कल तो शाम तक तो कोई ऐसी सूचना थी नहीं कि मतलब ये आमद ज़िले में होगी या फिर आमद सीधे सेंटर पे होगी। ठीक है ना। वो जो आमद का पहला प्रोग्राम था वो 30 जनवरी तक का, अब भी वो 30 जनवरी ही प्रस्तावित है। अभी नई डेट पे कोई डिसीजन नहीं हुआ है, और नई डेट के जो बीच में है चर्चा चली हुई है। तो पर नई डेट कोई अभी इशू नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन तो बात उसकी कर रहे हैं जो कल ऑडियो वायरल हो रही थी, क्या जिले में आमद होगी या फिर उसमें सेंटर पे आमद होगी, और इसमें देरी का कारण क्या है। दोस्तों, इसमें 2-3 कारण चले हुए हैं देरी के, जो जैसा हमें पता चल रहा है और जो हमारे सूत्र हैं उनसे निकल रही हैं बातें। ठीक, पहला देरी का कारण तो यही है कि जो शासन से अनुमति थी उसकी अभी मुख्यमंत्री जी के प्रोग्राम की कोई डेट फिक्स नहीं हो पाई है कि वो डेट कब है। लिखित में कोई डेट नहीं हो पाई है। ठीक है, उन्होंने पहली बात तो ट्रेजरी का इशू बना रखा है अभी, कि मान लो इनकी आमद अगर हम सेंटर पे कराएं, मान लो जैसे मुरादाबाद मंडल में, वहाँ पे मुरादाबाद सेंटर पर 3,000 की ट्रेनिंग होनी है, तो 3,000 की जो सैलरी है एक ट्रेजरी पे बोझ नहीं डाला जा सकता। ट्रेनिंग सेंटर पे इतना वो बजट है नहीं कि उनकी तनख्वाह वहीं से दे दी जाए। 3500 वाले बजट में से वो कहीं से दिलवा देते, उसका कोई फर्क नहीं है। लेकिन बात है पूरी सैलरी की, तो पूरी सैलरी वहाँ से बाई हैंड का मतलब है खाते में जाना, वो उनके पास इतना लोड है नहीं। ठीक, एक ट्रेजरी पे इतना लोड नहीं डाला जा सकता। बजट पास होने में अभी पहले पास किया जाएगा शासन की अनुमति से। पीएचक्यू इसमें कोई पीएचक्यू के अंडर में कोई भी बजट पास नहीं होता। उनका काम है केवल लिख के देना, बाकी जो सब काम है वो शासन का होता है। ठीक है, पहला कारण ये है कि इनकी तनख्वाह का इशू है। अब तो इस तनख्वाह के इशू पे यही मामला फंसा हुआ है कि अब पहले तो इन्होंने दे रखी थी 30 तारीख के, इनको पहले आमद कराएं इनकी ट्रेनिंग सेंटर पे। यो पहले जो कह रहे थे ना कि भाई एक 18 तारीख में ज्वाइनिंग करा रहे हो तुम, और 30 तारीख में करा रहे हो, 18 भी चलेगी और 30 भी आ रही है, वो बिल्कुल ठीक डेट थी। 18 तारीख में जो आमद थी वो सेंटरों पे आमद होनी थी, और फिर 30 तारीख जिलों में आमद होनी थी। वो 10-12 दिन तुम्हारा काम होता जिले में, और 30 तारीख वहां से तुम्हें जाना था ट्रेनिंग सेंटर पे। 31 तारीख से आपका वो जो प्रशिक्षण चालू था, वो डेट बिल्कुल सही थी। लेकिन फिर उसमें असमंजस हो गया कि भाई इसे अब एक साथ भेज दो, डायरेक्ट वहीं भेजो। वो डेट निकल गई, फिर कोई शासन से मतलब डिसीजन नहीं आ पाया। पहले ट्रेनिंग होनी थी आधे बच्चों की, फिर आधे का वो कैंसिल कर दी, फिर आ गई पूरे पे। अब जब आधे का करा दिया, अब पूरे का करा रहे हैं, तो पूरे के कराने में भाई बजट का जो है वो दिक्कत आ रही है। बजट ये नहीं कि सरकार के पास पैसा नहीं है, बजट ये है कि इनका किस ट्रेजरी से जाए, ट्रेनिंग सेंटर वाले से जाए, जो जो जुड़ी हुई है उनमें ट्रेजरी, या फिर जिले में जाए। तो ये थोड़ा सा इशू बना हुआ है।